उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि जो लोग सेक्युलरिज्म का दावा करते हैं वे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो दुखद है, लेकिन जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं वे उस पर आवाज नहीं उठा रहे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर लगातार बयान दे रहा है। उन्होंने कहा कि बयान देने से ज्यादा जरूरी है कि सरकार एक्शन ले। सरकार को सीमा पर तैनाती बढ़ानी है, आर्मी भेजनी है, विदेश नीति तय करनी है। राजपूत ने कहा कि इस तरह के बयानों का कोई असली मतलब नहीं है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे बयानों से आप सिर्फ मजाक का पात्र बनते हैं। उन्होंने कहा कि जनता को चाहिए ठोस कार्रवाई की राजनीतिक बयानबाजी। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि चाहे मणिशंकर अय्यर का बयान हो या अमेरिका की ओर से जारी बयान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि इसलिए समाजवादी पार्टी मणिशंकर अय्यर के किसी भी बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। चांद ने कहा कि पार्टी का फोकस देश की सुरक्षा और जनता की भावनाओं पर है। उन्होंने बताया कि आम जनता की भावना ये है कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए और भारत को अपनी सीमा और संप्रभुता की पूरी तरह रक्षा करनी चाहिए। चांद ने कहा कि समाजवादी पार्टी इसी भावना के साथ आगे बढ़ेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरह की नरमी बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार पर आरोप तय होने पर कहा कि पाप का घड़ा एक दिन फूटना ही था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लालू परिवार ने भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड बनाया और अब कोर्ट ने आरोप तय किए हैं, उससे ये साबित होता है कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप सही हैं। पासवान ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार बिना किसी विज्ञापन के कथित तौर पर नौकरियां दी गईं, जिसमें जमीन के बदले नौकरी का सौदा हुआ। उन्होंने कहा कि ये घोटाला बिहार के युवाओं के साथ धोखा है और राज्य की नौकरियों को बेचकर लालू परिवार ने अपनी जेब भरी। उन्होंने कहा कि अब न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जो भी इस घोटाले में शामिल है उसे सजा मिलनी चाहिए। पासवान ने जनता से अपील की कि वो ऐसे नेताओं को फिर से मौका न दे जिन्होंने राज्य को भ्रष्टाचार और अराजकता में धकेला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी सोच बहुत छोटी है और वे संविधान के पीछे छिप रहे हैं, लेकिन संविधान असल में क्या कहता है ये वे नहीं समझते। ओवैसी ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा की सोच पाकिस्तान जैसी है, जहां संविधान सिर्फ एक खास समुदाय के व्यक्ति को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए अनुमति देता है। इसके उलट डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए भारत के संविधान की भावना कहीं ज्यादा समावेशी, सबको साथ लेकर चलने वाली और सोचने वाली है। उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है कि कुछ लोग न तो संविधान को समझते हैं और न ही उसकी भावना को। ओवैसी ने जोर दिया कि भारत किसी एक समुदाय का नहीं है। इसकी खूबसूरती इस बात में है कि यहाँ उन लोगों के लिए भी जगह है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी सोच वास्तव में छोटी सोच दिखाती है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार में भी एक प्रतिभाशाली नौजवान की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि आज ड्रग्स का धंधा राजनीतिक संरक्षण और प्रशासन के समर्थन में चल रहा है। रावत ने आरोप लगाया कि पूरा उत्तराखंड राज्य ड्रग्स का हब बन गया है। उन्होंने कहा कि नशा नारसन से लेकर भटवाड़ी तक हर जगह फैल गया है और पिथौरा जैसे कई इलाके इससे गंभीर रूप से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य तबाह हो रहा है और सरकार को तुरंत ठोस कार्रवाई कर इस बुराई को जड़ से खत्म करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि आप अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हैं और नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक मंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वो कहते हैं अगर आपको कुरान शरीफ पढ़नी है तो पाकिस्तान जाकर पढ़िए ना। अबू आजमी ने कहा कि उन्हें हिम्मत दो, अगर ऐसी गाली गलौज बंद नहीं हुई तो वे अपने बाप के लायक नहीं हैं। उन्होंने एक मंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि वो नेपाली जैसे दिखते हैं, छोटे कद के हैं और खुलेआम कहते हैं कि वो मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता RP सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के IPAC ऑफिस पर ED की रेड के खिलाफ विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक बात है, ED के पास बहुत सारी जानकारी है
उन्होंने कहा कि ईडी ने बताया है कि लगभग 20 करोड़ रुपए आईपीएसी के जरिए भेजे जाने थे, जिसने पैसे भेजने के लिए एक चैनल एजेंसी के तौर पर काम किया। सिंह ने कहा कि ये जानकारी सामने आ गई है और इसलिए ममता बनर्जी के सरकारी अधिकारियों ने ईडी में जो किया वह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि आईपीएसी ऑफिस से फाइलें क्यों ली गईं एक गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों के नीचे विरोध में बैठेंगे और उपवास रखेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म करने और उसकी जगह जी राम जैसी योजनाएं लाने का विरोध करेंगे जो गरीबों को सही मदद देने में नाकाम है। अजय राय ने कहा कि आज सभी कांग्रेसी मौन विरोध में बैठेंगे, उपवास रखेंगे और इन कामों का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के लिए बनी योजनाओं को खत्म कर रही है और नाम बदलकर नई योजनाएं ला रही है जो असल में गरीबों की जेब पर वार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 72 घंटे से लगातार ओंकार की गूंज और पवित्र मंत्रों का बिना रुके जाप हो रहा है। उन्होंने बताया कि कल शाम उन्होंने 1000 ड्रोन का शानदार प्रदर्शन देखा, जिसमें सोमनाथ मंदिर की ऐतिहासिक गाथा को दृश्य रूप में प्रस्तुत किया गया। मोदी ने कहा कि इस प्रदर्शन के साथ वैदिक गुरुकुल के 1000 छात्र भी मौजूद थे जो सोमनाथ की 1000 साल की गाथा को पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये आयोजन भारत की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि आज़ादी के बाद एक समय था जब भारत से कहा गया था कि इतिहास को मत छुओ, आस्था के बारे में मत बोलो और अपनी संस्कृति को दबाओ। सोमनाथ के पुनर्निर्माण के समय भी कुछ लोगों को डर था कि दुनिया क्या कहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर कहा कि 1000 साल पहले हमलावरों को लगा कि उन्होंने हमें हरा दिया है, लेकिन आज भी सोमनाथ महादेव मंदिर पर झंडा फहराना पूरी दुनिया को भारत की ताकत और काबिलियत दिखाता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।